स्वागत है साथियों आप सभी का GK24 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश के बारे में। रिसेंटली वहां पे कुछ ऐसे इंसिडेंट देखे गए जो कि इंडिया से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड है या फिर इंडिया को भी वो अफेक्ट करते हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं ओवरव्यू की चल क्या रहा है। तो देखो आप सभी को पता है कि बांग्लादेश जो है वो भारत की एक नेबरिंग कंट्री है जो कि भारत के साथ अपना कल्चर और हिस्टोरिकल रिलेशन जो है वो शेयर करता है। लेकिन अभी बीते कुछ सालों से इनफैक्ट स्पॉटलाइट बना हुआ है पूरा बांग्लादेश, क्योंकि वहां पे कुछ ऐसे इश्यूज चल रहे हैं जिसकी वजह से वो हमेशा न्यूज में बना रहता है। और ये तब से हो रहा है जब से वहां की जो शेख हसीना है, पीएम जो है, वहां से वो गई है। अभी रिसेंटली क्या हुआ, ये क्यों बना था न्यूज में, क्योंकि एक हिंदू मॉन्क यानी कि एक हिंदू मॉन्क को अरेस्ट कर लिया गया और उसके बाद वायलेंट प्रोटेस्ट हुए और बहुत ज्यादा लोग सड़कों पे आ गए। उनके जो फॉलोअर्स थे उन मॉन्क के, तो लोग फॉलोअर्स जो है सड़कों पे आ गए, जिससे कि क्या हुआ, वहां पे मॉब लिंचिंग हुआ या फिर वहां पे जो है लड़ाई वगैरह वहां पे देखी गई। इंडियन यूथ जो है उसके बाद एक उसको भी असॉल्ट किया गया जो कि ढाका के अंदर था, जो कि बेसिकली कोलकाता से बिलोंग करता था। तो ये दोनों ही जो इंसिडेंट है वो यही बताते हैं कि क्या हमारी हिंदू माइनॉरिटीज बांग्लादेश के अंदर आज के टाइम पे खतरे में है, या फिर इंडिया और बांग्लादेश का इस टाइप के इश्यूज जो चल रहे हैं उस पर क्या फर्क पड़ेगा, यानी रिलेशन पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है इस तरीके की इश्यूज की वजह से। तो इन दोनों पे जो है अच्छे से एक बार नजर डालते हैं, समझते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो, ये है हमारे प्यारे भारत का मैप जहां पे आपको बांग्लादेश भी नजर आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफी सारे बॉर्डर्स, यानी कि ये हमारे स्टेट्स के साथ शेयर करता है बांग्लादेश। और वैसे एक बार मतलब भारत का ही पार्ट हुआ करता था बांग्लादेश, कोई अलग नहीं था। लेकिन हाँ, अभी जो फिलहाल यहाँ पे गतिविधियां चल रही हैं वो बहुत ज्यादा एक तरीके से भड़काने वाली है, या फिर उसकी वजह से बॉर्डर जो इश्यूज हैं वो भी बढ़ सकते हैं। तो खैर मैं आपको सारी चीजें अभी समझाता हूँ, लेकिन सबसे पहले फर्स्ट इंसिडेंट देखते हैं जो कि यहाँ पे हमारे हिंदू मॉन्क की बात की जा रही है। तो रिसेंटली क्या हुआ कि हिंदू मॉन्क जो है जिनका नाम है चिन्मय कृष्ण दास, इनको अरेस्ट कर लिया गया। तो 25 नवंबर को बांग्लादेशी अथॉरिटीज ने हिंदू मॉन्क चिन्मय कृष्ण को दास मतलब इनको अरेस्ट किया चित्तागोंग के अंदर, जिससे कि वायलेंट प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा ट्रिगर हो गए। उनके जो सपोर्टर्स थे वो पुलिस के साथ क्लैश में आ गए, जिससे कि इंजरीज हुई, यहां तक कि एक लॉयर की डेथ भी हो गई उसके अंदर। अब ये क्यों मैटर करता है, इस पे बात हम क्यों कर रहे हैं, तो देखो ये जो अरेस्ट है या फिर उसके बाद जो वायलेंस हुआ, ये यहाँ पे ये क्वेश्चन रेज कर देता है अबाउट द सेफ्टी ऑफ हिंदूज एंड अदर माइनॉरिटीज जो आज के टाइम पे मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री बांग्लादेश के अंदर रह रही है। और ये पहली बार नहीं हुआ जब बांग्लादेश इस तरीके का ट्रीटमेंट कर रहा है माइनॉरिटीज के साथ, बल्कि ये पहले भी हो चुका है। लेकिन इंडिया जो कि एक नेबरिंग कंट्रीज है, बांग्लादेश के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज शेयर करती है, और उन्होंने भी इस बार यहाँ पे स्ट्रांगली कंडेम किया है फॉर द अरेस्ट एंड एक्सप्रेस द कंसर्न फॉर द हिंदू सेफ्टी। यहाँ पे ये बात हुई। अब देखो जियोपॉलिटिकली देखें तो क्या यहाँ पे फर्क पड़ सकता है बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशन पे। तो इंडिया जो कि हमेशा से सपोर्ट करता है हमारे हिंदूज को या फिर दूसरी माइनॉरिटीज को जो बांग्लादेश के अंदर रह रही है, इस टाइप के इंसिडेंट की वजह से दोनों ही देश के बीच में जो है रिलेशन वो अच्छे नहीं होंगे, दैट इज ऑब्वियस। बांग्लादेश की जो स्टेबिलिटी है वो क्रूशियल है इंडिया के लिए स्पेशली, जिससे कि हम बॉर्डर इश्यूज को मैनेज कर सकें, साथ ही जो एक्ट्रीमिज्म है उससे भी लड़ने में हमें इससे मदद मिलेगी। लेकिन फिलहाल वहां पे सिचुएशन थोड़ी खराब हो रही है, जिससे कि आगे इन दोनों ही चीजों को मैनेज करने में प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट है इंटरनल पॉलिटिक्स इन बांग्लादेश। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशन ही खराब होंगे इनकी वजह से, बल्कि बांग्लादेश के अंदर खुद के अंदर भी चीजें खराब हो सकती हैं। जैसे कि अभी आपको पता है कि बांग्लादेश के अंदर इलेक्शंस आने वाले हैं, अगर इस टाइप के इंसिडेंट हुए तो यहाँ पे कम्युनिटीज और यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ सकती है। साथ ही जो रूलिंग गवर्नमेंट है उनको प्रेशर मिल सकता है माइनॉरिटी ग्रुप से और कंजर्वेटिव फैक्शन से भी। तो ये भी जो है आने वाले टाइम में सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। अब आते हैं दूसरे एक और इंसिडेंट के ऊपर जो अभी रिसेंटली हुआ, जहां पे कोलकाता का यूथ है जिसका नाम है सयान घोष, जिसको अटैक किया गया ढाका के अंदर। तो क्या हुआ एग्जैक्टली तो ये जो सयान घोष है 22 साल का लड़का है जो कोलकाता से बिलोंग करता है, वो अभी यहाँ पे ढाका के अंदर था 26 नवंबर को। और यहाँ पे एक ग्रुप ने जो कि वहां के लोकली थे, उन्होंने इसको असॉल्ट किया। जैसे उन्हें ये पता चला कि एक इंडियन हिंदू है, तो उन्होंने क्या किया, उसको अटैक किया। उसका जो है यहाँ पे रॉबरी हुई, उसका वॉलेट और फोन ले लिया गया। लोकल पुलिस वहां की जो है उनकी कंप्लेंट लिखने से मना कर देती है, और कई दिन तक जो है डिले किया और उसको मेडिकल ट्रीटमेंट भी नहीं मिल पाया। आउट ऑफ फियर जो सयान है उसने अवॉइड किया इंडियन हाई कमीशन को, और वो क्या किया, वापस से कोलकाता रिटर्न कर जाता है नवंबर 29 को। तो उसके बाद जो यहाँ पे बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे हैं जस्टिस की या फिर माइनॉरिटीज की सेफ्टी की, और हमारे हिंदू टेम्पल्स की भी। तो चलिए अब की टेक अवेज देखते हैं यहाँ से कि क्या यहाँ से हमने कंक्लूजन निकाला। तो देखो ये जो इंसिडेंट है वो हाईलाइट करते हैं ग्रोइंग हॉस्टिलिटी बिटवीन द इंडियन विजिटर्स एंड हिंदूज इन सर्टेन एरियाज ऑफ बांग्लादेश, यानी कि हिंदू विजिटर्स और हिंदूज जो है जो भी बांग्लादेश में जाते हैं वहां पे उनके साथ इस टाइप की हॉस्टिलिटी बढ़ रही है। यहाँ पे चैलेंजेस बढ़ रहे हैं माइनॉरिटीज के लिए कि वो कैसे जस्टिस पाएं ऐसे सिस्टम के अंदर जहां पे
खुद ही जो है पूरा का पूरा सिस्टम इसके अंदर इन्वॉल्व हो। जियोपॉलिटिकली एंगल देखें तो देखो टूरिज्म एंड ट्रस्ट इश्यूज आएंगे, यानी कि कोई भी इंडियन जो है बांग्लादेश विजिट नहीं करने जाएगा, इससे कि कल्चरल एक्सचेंज और टूरिज्म जो है वो बहुत बड़े लेवल पे अफेक्ट होगा। दूसरी चीज, यहाँ पे कंसर्न्स इंक्रीज हो जाएंगे वेदर बांग्लादेश इज अ सेफ डेस्टिनेशन फॉर माइनॉरिटीज एंड टूरिस्ट। और दूसरा है लॉ एनफोर्समेंट चैलेंज, यानी कि रिफ्यूजल जो है लोकल पुलिस का, जिस तरीके से उन्होंने दिखाया लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, जहां पे उन्होंने कंप्लेंट लॉन्च नहीं करी, इससे ये पता चलता है कि बांग्लादेश जो है कितना ज्यादा टॉलरेंट नेशन बनता जा रहा है। नेक्स्ट आते हैं कनेक्टिंग द डॉट, यानी कि अगर हम दोनों ही इस इंसिडेंट को मिला दें तो यहाँ पे क्या हमें देखने को मिलता है। तो जो दोनों ही इंसिडेंट हमने देखे वो यही बताते हैं कि एक ब्रॉडर पैटर्न ऑफ इनसिक्योरिटी फेस्ड बाय हिंदूज एंड अदर माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश, यानी कि जो एक पार्शियलिटी है या फिर जो यहाँ पे एक डोमिनेंस है वहाँ की मेजोरिटी के, और वहाँ पे जिस तरीके का ट्रीटमेंट माइनॉरिटीज को मिल रहा है वो काफी काफी ज्यादा जो है चौंकाने वाला है। लेकिन जो चिन्मय कृष्णदास का जो अरेस्ट है उससे क्या हुआ, यहाँ पे नेशनल प्रोटेस्ट जैसा जो है क्रिएट हो गया, जिससे कि शयान घोष जो है उनको भी अटैक किया गया, यानी कि इवन इंडिविजुअल जो है वहां पे जो रह रहे हैं वो भी रिस्क के अंदर हैं। लेकिन ये सब हो क्यों रहा है आखिर, ये सब क्यों, मतलब कौन सी फोर्स है जो इसको ड्राइव कर रही है। तो बेसिकली कंजर्वेटिज्म, पॉलिटिकल प्रेशर इन बांग्लादेश, वो सारे सारे रीजन हो सकते हैं जिससे कि इस टाइप की इवेंट्स वहां पे हो रहे हैं। लोकल टेंशन जो है वहां पे हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में वो भी फ्यूल्ड हो सकती है बाय एक्ट्रीमिस्ट ग्रुप, इस टाइप की चीजों की वजह से ड्यूरिंग इलेक्शन। नेक्स्ट आता है इंडिया का पर्सपेक्टिव। तो देखो इंडिया जो है हमेशा से हिस्टोरिकली रेफ्यूजी प्रोवाइड करता है उन सभी माइनॉरिटीज को जिसको परसिक्यूट करा जा रहा है दूसरे नेशन के अंदर। लेकिन इस टाइप के जो इंसिडेंट है वहां पे इंडिया डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाएगा बांग्लादेश के ऊपर, जिससे कि वो इस टाइप के इश्यूज को होने से रोके। हाउ एवर इंडिया जो है बैलेंस बना के चलेगा कि भाई वो अवॉइड ना करे इस टाइप के बायलेटरल टाइज को, और साथ ही यहाँ पे जो है शांति बना के रखे और अपने लोगों का भी ध्यान रखे। जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशन देखें बांग्लादेश के अंदर क्या होंगे, तो देखो ये जो इवेंट्स है बांग्लादेश के अंदर अभी जो हो रहे हैं वो इसकी प्रोग्रेस को रोकेंगे, सेक्युलर नेशन का जो टैग इनको मिला हुआ है वो हटा देंगे, और अगर इफ नॉट एड्रेस्ड ये जो है आगे चढ़ के बड़ा अनरेस्ट बन जाएगा, जिससे कि नेशन की स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों ही हैम्पर होने वाली है। अब इंडिया के लिए क्या है जो है यहाँ पे इंप्लीकेशन हो सकते हैं, तो देखो इंडिया में फेस इंक्रीज डिमांड्स टू इंटरवीन और सपोर्ट माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट से डिमांड की जाएगी भाई भारत के या फिर जो हिंदूज बांग्लादेश के अंदर आज के टाइम पे रह रहे हैं उनको जो है सेव किया जाए, उनको जो है यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाए, इस टाइप की डिमांड्स बढ़ सकती है इंडियन गवर्नमेंट के लिए। साथ ही टेंशन बढ़ सकती है जो कि दोनों ही बॉर्डर एरियाज के लिए थोड़ी सी चिंताजनक हो सकती है, क्योंकि इलीगली माइग्रेशन हो सकता है, क्रॉस बॉर्डर इश्यूज जो हैं वो आ सकते हैं, जो कि अभी आपने देखा था जब बांग्लादेश के अंदर प्रोटेस्ट और बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट बढ़ गए थे, तो बहुत सारे लोग बॉर्डर को पार करके इस साइड आना चाहते थे भारत के अंदर। तो इस टाइप से भी चीजें देखने को मिल सकती हैं अगर अभी भी इन इश्यूज को एड्रेस नहीं किया गया तो। फॉर द रीजन, यानी कि वहां पे क्या उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर क्या हो सकता है, तो दोनों ही इंसिडेंट है वो हाईलाइट करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज वर्किंग टुगेदर टू प्रमोट द माइनॉरिटी राइट्स एंड प्राइवेट प्रिवेंट पोलराइजेशन। कोई भी इंस्टेबिलिटी होती है बांग्लादेश के अंदर तो इंडिया बांग्लादेश रिलेशन जो है उससे इम्पैक्ट होंगे, क्योंकि बोथ आर दी साउथ एशियन नेशन, और यहाँ पे वो दोनों ही पाकिस्तान एंड चाइना के साथ रिलेशन शेयर करते हैं। साथ ही अगर मैं आपको थोड़ा कंक्लूजन बताऊं इस पूरी आज की न्यूज का, तो ये दोनों ही इंसिडेंट जो हैं वो चैलेंजेस बताते हैं माइनॉरिटीज के जो यहाँ पे बांग्लादेश के अंदर फेस कर रहे हैं, और वो सिर्फ आइसोलेट नहीं हो गए बल्कि वो यहाँ पे डीपर सोसाइटल एंड पॉलिटिकल इश्यूज को भी रेफर करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। फॉर इंडिया दिस इज नॉट जस्ट अबाउट रिलीजन, यहाँ पे सिर्फ एक रिलीजन की बात नहीं हो रही बल्कि यहाँ पे पीस को मेंटेन करने की बात हो रही है इस पूरे रीजन के अंदर। एंड यहाँ पे बात हो रही है उन सेफ्टी लोगों की, उन सेफ्टी की जो वहाँ पे अब्रॉड में रहते हैं। एज द वर्ल्ड वॉचेस इट इज अप टू बांग्लादेश टू प्रूव इट्स कमिटमेंट टू जस्टिस एंड हार्मनी। तो लेट्स सी कि बांग्लादेश जो है यहाँ पे अपनी कमिटमेंट देता है कि हम यहाँ पे हार्मनी और जस्टिस बना के रखेंगे फॉर ऑल द पीपल, चाहे वो माइनॉरिटीज हो। तो ये देखते हैं कि कितना ज्यादा जो है यहाँ पे अपनी फुलफिल करते हैं प्रॉमिस को। तो खैर ये थी हमारी आज की पूरी वीडियो। अपनी राय अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और डिस्कस करें अबाउट, मैं जानना चाहूंगा कि आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आपके पास ये दो एप्लीकेशन जरूर हो, एक है वोकैब 24, एक है जीके 24। यहाँ पे आपको इंग्लिश और जीके का फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट मिल जाएगा, जो कि आप कभी भी अवेल कर सकते हो, और ये काफी ज्यादा आपके लिए कारगर और हेल्पफुल साबित होगा अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड यस जीके 24 पे इसी टाइप का जो है आपको बहुत सारा नॉलेजेबल कंटेंट मिलेगा, स्टडी रिलेटेड आपको बहुत सारा मटेरियल मिलेगा। तो बिल्कुल बने रहना जीके 24 पे। मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में।